1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th के एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और हर 10th क्लास के बच्चे के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल है, आगे क्या, व्हाट्स गोइंग टू बी द लाइफ आफ्टर क्लास 10th क्लास के बाद क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर 10th। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन एवर आस्क्ड फ्रॉम अ क्लास 10 स्टूडेंट। भैया दिमाग खराब हो गया, क्या करें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, करे तो करे क्या। एग्जाम तो 10th के ख़त्म हो चुके हैं, कोई कह रहा है कॉमर्स ले लो, कोई कह रहा है ना पीसीएम में बड़ा स्कोप है, कोई कह रहा है आजकल तो बेटा ह्यूमैनिटीज़ बड़ी ट्रेंड में है। यहाँ पर रिश्तेदार जो हैं दूर दूर के रिश्तेदारों के एग्जाम्पल दे के किसी एक स्ट्रीम पर हमें कंफ्यूज करा जाता है कि फलानी मासी के देवर का लड़का सीए है और बहुत बढ़िया नोट छाप रहा है आजकल, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में बहुत बढ़िया नोट छाप रहा है, सीए कर लो। फलानी चाची के बुआ का बेटा या बेटी इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, 2 लाख रुपए महीना सैलरी है, भाई पूरे घर को तार दिया लड़की ने, क्या गजब काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया, बैंगलोर में बहुत बढ़िया सेटल है, अब तो घर भी ले लिया है अपना, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और भी ऐसी कोई है, लॉयर है, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ये तो बहुत ही रिश्तेदार तो भैया छोड़ने वाले बिल्कुल भी पीछा नहीं है, बिल्कुल भी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या सवाल हैं क्लास 10th के, क्या क्या ऑप्शंस हैं करियर के बच्चों के पास, कॉमर्स में, साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ में, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कुछ टिप्स भी दूंगा, करियर ऑप्शन भी बताऊंगा, और इंडिया में फ़िलहाल जो टॉप मोस्ट करियर चल रहे हैं उनके बारे में बात करूँगा। दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करियर से रिलेटेड चॉइस लाइन से पहले 3 पॉइंट के ऊपर ध्यान दें। पहला पॉइंट आपके सामने लिखा आ रहा है, एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। भाई फैक्ट ऑफ लाइफ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी वीकनेस को पहचानो। बच्चा, मुझे लगता है वीकनेस पहचानना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। हर बच्चा कहता है कि यार भगवान बस ईमानदारी से बहुत मुश्किल से क्लास 10 तक जो है मैथ्स को खींचा है, नो मोर मैथ्स आफ्टर क्लास 10th। तो वीकनेस तो बहुत आसानी से पहचान ली कि भैया मैथ मेरी वीकनेस है, बच्चे ने बहुत आसानी से पहचान लिया कि बहुत मुश्किल से घसीटते पास हुए हैं, ये बहुत आसानी से पहचान लिया। और किसी की स्ट्रेंथ है तो उसने भी पहचान लिया कि यार मैथ करने में मज़ा बड़ा आता है, जब मैं मैथ करता हूँ ना तो मेरे माइंड में कुछ नहीं चलता, मुझे किसी का ख्याल ही नहीं आता, मेरे से सारा दिन मैथ करा लो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो किसी बच्चे के लिए वीकनेस हो सकता है कोई सब्जेक्ट, और किसी बच्चे के लिए स्ट्रेंथ भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करो। मुझे लगता है बहुत ही, अब मैक्सिमम बच्चों की स्ट्रेंथ पता क्या है, मैथ्स, और मैक्सिमम बच्चों की वीकनेस भी क्या है, मैथ्स। तो कमाल का क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ भी वही है और वीकनेस भी वही है, मजबूती और कमजोरी दोनों ही सेम सब्जेक्ट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ हो सकता है उनकी साइंस बहुत अच्छी हो, ठीक है। अगर साइंस अच्छी है तो मैं इस पर एडवाइस दूंगा कि क्लास 10th के मार्क्स को देख के मत कहना कि यार मेरी साइंस बड़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10th में 100 आउट ऑफ 100 आ भी जाते हैं टोटल, तो इट डजंट मीन्स कि आप साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि क्लास 10 तक की साइंस का लेवल और उससे आगे वाली साइंस के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आप साइंस के अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन आप ब्रिलियंट परफॉर्मर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आफ्टर क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को अगर आप अपने करियर से और अपनी स्टडी से रिलेट कर दें तो ग्रोथ के चांसेस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। अब आपका कोई भी पैशन है, इट कैन बी एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। आज के टाइम में पैशन को लोग बहुत परस्यू करते हैं, मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है पैशन को परस्यू करने में। और अगर आप पैशन से रिलेटेड ही स्टडी परस्यू करते हैं तो ब्रिलियंट है भाई, इससे अच्छा ऑप्शन ही कुछ नहीं हो सकता। वो डायलॉग बड़ा मुझे अच्छा याद आ रहा है कि फरहान बोलता है अपने अब्बा को कि भले चाहे सैलरी कम मिले लेकिन अब्बा मैं खुश रहूँगा। तो पैशन को परस्यू करा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तीसरा, चूज वाइजली नॉट मॉब मेंटालिटी। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भेड़ चाल का ज़माना है, अनडाउटेडली भेड़ चाल बहुत ज़्यादा चल रही है कि इस क्लास के सारे बच्चे साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, क्लास के सारे बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, क्लास के सारे बच्चे फलाने पर्सन के पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो मैं भी वहीं जाऊँगा, क्योंकि सब वही कर रहे हैं इसलिए मुझे भी वही करना है। तो मॉब मेंटालिटी को फॉलो बहुत ज़्यादा करा जाता है क्लास 10 के बाद। प्लीज़ इस मॉब मेंटालिटी को तोड़िए। सब कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसी चीज़ के लिए बने हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है।
तो मॉब मेंटालिटी को मत फॉलो करो बिल्कुल भी। सोचो समझो, खुद एनालिसिस करो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो। तो सब फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फॉलो करें, सोचिए समझिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट दोस्तों अब बता देता हूं, अगर आप पीसीएम स्टडी करते हैं दोस्तों क्लास 11th एंड 12th में, तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है। इसके बाद 12th के बाद आप चूज कर सकते हैं उन करियर ऑप्शन के लिए। आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और सो मैनी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग का देर, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। अगर आप पीसीबी पढ़ते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, अच्छा आप डेंटिस्ट्री कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी का आजकल बहुत डिमांड है और मुझे लगता है फ्यूचर में इसका काफ़ी ट्रेंड रह सकता है। ये कोर्स को थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं और अच्छा कमा लेते हैं। पीसीबी लेके आप ये भी कर सकते हैं, मतलब इवन ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन को भी कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट कोर्सेज इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर पीसीबी। उसके बाद अगर आपका इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने बहुत अच्छा लगता है, तो आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं। कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट तो पता ही है आपको पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट है। ऑप्शन में आप मैथ्स ले सकते हैं, आप चाहें तो और भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं कुछ लेना चाहें तो, और इंग्लिश कंपलसरी होती है आपको पता ही है। और अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। सीए आप कर सकते हैं, बैंकर, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र एटसेट्रा, ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब चीज़ें आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं। लोग अपना पैसा मैनेज करने के लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो आप उन फील्ड के अंदर जॉब करना चाहें जॉब कर सकते हैं। अगली स्ट्रीम दोस्तों मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूंगा। ह्यूमैनिटीज़ के लिए बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों के क्रिएटिव स्किल, जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है, वो लोग परस्यू कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ को। बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारी ह्यूमैनिटीज़ साइंस और कॉमर्स से बिल्कुल भी कम नहीं है भाई, बहुत अच्छा स्कोप है, इंटरेस्टिंग करियर स्कोप है और अच्छा खासा इसके अंदर भी आप सेटल हो सकते हैं। करियर ऑप्शन में जर्नलिज्म है, लिटरेचर है, टीचिंग है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एटसेट्रा सब मिल जाएंगे। टीचिंग तो खैर सब में आप कर सकते हैं, अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन चूज कर लेते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छी टीचिंग कर सकते हैं। आप अगर बीएससी कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, आप बीए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से, आप बीए कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, कुछ भी करना चाहें, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करना चाहें तो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, बस आगे उससे रिलेटेड आप पीजी करके आप आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, जिन लोगों की प्रोडक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा ध्यान है, वो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल भाषा में कहूँ तो बच्चे के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आगे तो क्लैट करना है या फिर एक तरीके से लॉ क्लियर करना है, लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, और कॉमर्स लेके बैठे हैं या साइंस लेके बैठे हैं कि कोई बात नहीं, तैयारी कर लेंगे बाद में क्लैट के अच्छे से और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। भाई अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर लॉ लेने का या कॉमर्स के साथ लॉ लेने का, तो लो ना, किसने रोका है? तो मेरे अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को परस्यू करना शुरू करो जो आपके करियर तक आपको लेकर जाता है। इधर उधर भटकने के बाद उस लाइन पर आना, उससे अच्छा पहले से उस लाइन पर आ जाओ जिस लाइन पे आगे जाना चाहते हो। फ़ायदा तुम्हें मिलेगा, किसी और को मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, कुछ टिप्स बता दूं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करो और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना इंप्रूव करो। अलग अलग लैंग्वेज सीखना चाहो सीख सकते हो, नहीं तो इंग्लिश के अंदर अपना थोड़ा सा कमांड और फ्लुएंसी को और ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ अपनी हॉबीज़ को परस्यू करके चलो ताकि मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा रहे। और अगर हॉबीज़ में से कोई करियर निकलता है तो इससे अच्छी बात ही कुछ नहीं है, मज़े आ जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद हैबिट ऑफ रीडिंग की थोड़ी सी हैबिट आप अगर डेवलप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे हमारा माइंड और हमारी नॉलेज और ज़्यादा एक्वायर होती है और ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि लेटेस्ट गूगल सर्वे के अकॉर्डिंग जो बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं पढ़ाकू लोगों के लिए वो हैं फाइनेंस में करियर बनाना, टेक्नोलॉजी में करियर बनाना, मार्केटिंग में करियर बनाना, ऑपरेशंस में करियर बनाना, ह्यूमन रिसोर्स में करियर बनाना और लीगल में करियर बनाना। ये 6 टॉप सर्चिंग या टॉप फाइंड ऑप्शंस हैं हमारे पास पढ़ाकू लोगों के लिए। ये सबसे ज़्यादा लोग करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूँ तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट करियर ऑप्शंस गूगल के द्वारा या फिर आप कहें तो जो सजेस्ट करे जाते हैं वो करे जाते हैं फैशन लाइफस्टाइल, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आजकल इतनी डिमांड में है फैशन लाइफस्टाइल इंडस्ट्री, बहुत लोग इसको परस्यू कर रहे हैं और इसका स्कोप नेवर एंडिंग है, बहुत आगे तक जाएगा। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपकी स्टडी का लेवल नॉर्मल रहता है तो शर्माने घबराने की जरूरत नहीं। अपने घर वालों से बिंदास होकर बात करिए और इन इंडस्ट्री के अंदर आप अगर चाहें तो बहुत सारे कोर्सेज को आप कर सकते हैं। एनिमेशन में अगर आपका कंप्यूटर में ध्यान बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो एनिमेशन का स्कोप नेवर एंडिंग है।
कभी खत्म होने वाला नहीं है और बहुत आगे तक जाएगा। गेम डेवलपर, मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है और बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इनमें प्रैक्टिकल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल स्किल सीखे जा सकते हैं और आपको ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन दे सकती हैं। आप इन्हें चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों कंसीडर करके चलेंगे कोई भी करियर ऑप्शन में बढ़ने के लिए, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन, शेयर का बटन, सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारे हौसले बुलंद करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।